कल्पना कीजिए कि आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, न पैसा है, न बड़ी टीम है, न कोई निवेशक है, लेकिन यही आइडिया 5 साल बाद करोड़ों का बिजनेस बन सकता है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास आइडिया है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उस आइडिया को स्टार्टअप में बदलना जानते हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी कभी सिर्फ एक आइडिया थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आइडिया इतिहास बन गए और लाखों आइडिया नोटबुक के पन्नों में ही दबकर रह गए। आज की इस वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि साधारण आइडिया को सफल स्टार्टअप में कैसे बदलें और खुद एक स्टार्टअप फाउंडर कैसे बने। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका अगला आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल दे। हेलो दोस्तों, सच्चाई यह है कि दुनिया में सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास सबसे बेहतरीन आइडिया था। वे सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपने आइडिया पर काम किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक साधारण आइडिया से सफल स्टार्टअप को कैसे बदला जा सकता है और एक आम इंसान स्टार्टअप फाउंडर कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, समस्या खोजिए। सिर्फ आइडिया नहीं, अधिकतर लोग बिजनेस आइडिया खोजते हैं। सफल उद्यमी समस्या खोजते हैं। हर स्टार्टअप किसी बड़ी समस्या का समाधान है। कैब मिलना मुश्किल था, इसलिए टैक्सी इंटीग्रेटर बने। ऑनलाइन पेमेंट मुश्किल था, इसलिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बने। होटल बुकिंग कठिन था, इसलिए ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म बने। अपने आसपास देखिए, लोग किस बात से परेशान हैं, किस काम में समय ज़्यादा बर्बाद होता है, किस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है, लोगों को क्या सुविधा दिया जा सकता है। जहाँ समस्या है वहीं अवसर है। दूसरा कदम, अपने आइडिया को वैलिडेट करें। कई लोग सीधे बिजनेस शुरू कर देते हैं, यह सबसे बड़ी गलती है। पहले यह जानिए कि लोग आपके समाधान के लिए पैसा देने को तैयार हैं या नहीं। अपने संभावित ग्राहकों से बात करें। कम से कम 20 से 50 लोगों का फीडबैक लें। उनसे पूछिए क्या यह समस्या वास्तव में मौजूद है, वे अभी इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, क्या वे बेहतर समाधान के लिए भुगतान करेंगे। याद रखिए, आपका परिवार, दोस्त अक्सर आपकी हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन ग्राहक आपको सच्चाई बताएंगे। तीसरा कदम, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP बनाएं। बहुत से लोग परफेक्ट प्रोडक्ट की तलाश में सालों लगा देते हैं। सफल फाउंडर पहले छोटा वर्जन लॉन्च करते हैं। इसे MVP कहा जाता है, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मुख्य समस्या का समाधान हो। अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं तो पहले वेबसाइट से शुरुआत कर सकते हैं। उद्देश्य है जल्द बाजार में जाना और जल्द सीखना। चौथा कदम, ग्राहक खोजिए। स्टार्टअप की असली परीक्षा निवेश नहीं, ग्राहक होता है। अगर कोई आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहा है तो बिजनेस मॉडल पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। पहले 10 ग्राहक, फिर 100 ग्राहक, फिर 1000 ग्राहक, यही स्टार्टअप की वास्तविक यात्रा है। हर ग्राहक आपको कुछ नया सिखाएगा। पांचवा कदम, टीम बनाएं। एक समय के बाद अकेले आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो आपकी सोच को आगे बढ़ा सके। को फाउंडर चुनते समय सिर्फ दोस्ती मत देखिए, स्किल्स, ईमानदारी और कमिटमेंट देखिए। एक अच्छी टीम औसत आइडिया को भी सफल बना सकती है, जबकि खराब टीम शानदार आइडिया को भी असफल कर सकती है। छठा कदम, बिजनेस मॉडल समझिए। बहुत सारे स्टार्टअप इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि पैसा कैसे कमाना है। अपने आप से पूछिए, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, क्या यह मॉडल लंबे समय तक चल सकता है। अगर बिजनेस पैसा नहीं कमा रहा है तो यह सिर्फ एक शौक है। सातवां कदम, फंडिंग कब लेनी चाहिए। हर स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कई सफल कंपनियों ने शुरुआत अपने पैसे से की है, जिसे मैं सीड फंडिंग कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल कीजिए। पहले साबित कीजिए कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। उसके बाद ही निवेशक के पास जाइए। निवेशक आइडिया में नहीं, संभावनाओं में निवेश करते हैं। आठवां कदम, असफलता को स्वीकार कीजिए। स्टार्टअप की दुनिया में असफलता
सामान्य बात है। हो सकता है कि आपका पहला आइडिया फेल हो जाए, हो सकता है कि ग्राहक न मिले, हो सकता है आपको कई बार दिशा बदलने पड़े, लेकिन हर असफलता एक सीख है। याद रखिए, फाउंडर वह नहीं जो कभी असफल न हो। फाउंडर वह है जो हर असफलता के बाद फिर से खड़ा हो जाए, बाउंस बैक करे। नवा कदम लगातार सीखते रहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नई बाजार और नई अवसर हर दिन पैदा हो रहे हैं। एक सफल फाउंडर हमेशा सीखता रहता है। किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, सफल उद्यमियों की कहानी या केस स्टडी पढ़िए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ग्राहकों से सीखिए। आखिर में मैं कहूँगा, हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने उस आइडिया पर कार्रवाई की। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया हो तो सही समय का इंतजार मत कीजिए। शुरुआत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए, सीखिए, सुधारिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि दुनिया को सिर्फ आइडिया रखने वाले लोगों की नहीं, आइडिया को हकीकत में बदलने वाले फाउंडर्स की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टार्टअप सीरीज में आगे भी स्टार्टअप से रिलेटेड सीख और स्टार्टअप फाउंडर का इंटरव्यू और स्टार्टअप न्यूज आपको मिलते रहेगा। मैं हूं दिलीप सिंह और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।